हेलो दोस्तों, यह कहानी रिया का है। उसके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का। आप लोग कहानी को पूरा देखिएगा और बताइएगा कि आखिर में गलती किसकी थी। रिया लखनऊ में अपने मम्मी पापा और भाई के साथ रहती थी। वह अपने मम्मी पापा की लाडली बिटिया थी। उसके भैया की शादी हो चुकी थी। कुछ समय बाद रिया के पापा का कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। यह सदमा उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कुछ दिन बाद वह भी चल बसती है। घर में सिर्फ रिया, उसका भाई और उसकी भाभी ही बचते हैं। रिया अंदर से टूट जाती है। घर में माँ और पापा की कमी उससे सहन नहीं होती है। फिर भी वह हिम्मत जुटाती है। लेकिन कुछ दिन बाद भाभी का रवैया बिल्कुल बदल गया था। घर का कोई काम वह नहीं करती थी। सारा काम रिया से ही करवाती थी। और उसके भैया जब ऑफिस से आते थे तो ऐसा दिखाती थी जैसे सारे घर का काम वह खुद ही करती है। रिया नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके भैया और भाभी के बीच झगड़ा हो। वह बेचारी सब कुछ चुपचाप सहते जा रही थी। एक दिन उसकी भाभी की कुछ सहेलियां खाने पर घर आती है। रिया उनके लिए पूड़ियाँ तल रही थी। उसकी भाभी उसे बार बार बुला रही थी। उसके बार बार कहने से रिया इतनी डर जाती है कि वह पूड़ियाँ जल्दी जल्दी तलने लगती है। उसकी यह हड़बड़ाहट के कारण वह सारा खौला हुआ तेल रिया के पेट पर गिर जाता है। उसका पेट बुरी तरह से जल जाता है। रिया को अस्पताल में भर्ती जब कराया जाता है तो डॉक्टर बोलती हैं कि रिया ठीक तो हो जाएगी, लेकिन उसके शरीर पर जो दाग होगा वह कभी नहीं मिटेगा और अब रिया कभी माँ नहीं बन सकती है, क्योंकि तेल इतना गर्म था कि उसका असर उसके बच्चेदानी पर हुआ है। डॉक्टर की बात सुन रिया का भाई बहुत परेशान हो जाता है और रिया भी रोने लगती है। रिया की भाभी को रिया की प्रॉब्लम से ज़्यादा यह बात परेशान करती है कि कहीं रिया जीवन भर हमारे घर में ही ना रहे। कुछ दिन बीतने पर उसकी भाभी रिया की शादी कराने का सोचती है और एक बहुत ही सुंदर लड़के अजीत से उसकी शादी की बात कराती है। रिया देखने में सुंदर तो थी ही, अजीत को पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है। अजीत शादी के लिए हाँ कर देता है। रिया लेकिन शादी नहीं करना चाहती है। उसकी भाभी उससे बोलती है कि मैंने अजीत को सब कुछ बता दिया है। वह बोला है कि कोई बात नहीं, हम लोग बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही बात वह अपने पति से भी बोलती है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन सुहाग रात के दिन जब अजीत रिया के करीब आने की कोशिश करता है तो रिया उसे अपने करीब नहीं आने देती है और बहाना बनाने लगती है। अजीत भी सोचता है कि शायद अभी रिया कंफर्टेबल नहीं है। वह रिया को बोलता है कि मैं तुम्हारे हाँ का इंतज़ार करूँगा, जल्दी करना, क्योंकि तुम मेरे इतने करीब हो, दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। फिर दोनों सो जाते हैं। रिया सुबह अजीत के लिए नाश्ता बनाती है और डाइनिंग टेबल पर जब अजीत को और रिया नाश्ता करते रहते हैं उस समय अजीत रिया के करीब आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रिया बहाना बना देती है। आखिर अजीत भी कब तक बर्दाश्त कर पाता, इतनी खूबसूरत बीबी और बिना वजह के इतनी दूर रहे। 4-5 दिन बाद रिया के मना करने पर भी अजीत रिया को अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम में ले जाता है। रिया भी खुद को रोक नहीं पाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अजीत को रिया के प्रॉब्लम का पता चल जाता है। अजीत रिया से पूछता है कि जब तुम मुझे पत्नी का सुख नहीं दे सकती हो, तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? क्यों मुझे धोखे में रखा? अजीत की बात सुन रिया बोलती है कि भाभी ने तो सच बताया था। और अजीत गुस्से में बोलता है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। वह कमरे से बाहर चला जाता है। गुस्से में रिया की भाभी को फ़ोन करता है, बोलता है कि आप अपनी ननद को यहाँ से ले जाइए, मैं उसे अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकता। रिया की भाभी बोलती है, हमने उसकी शादी आपसे कर दी है, अब उसे जैसे रखना हो आप रखो।
अब उसका हम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। अजीत गुस्से में घर आता है। रिया के साथ जानवरों से बदतर व्यवहार करता है, उसके साथ रोज जबरदस्ती करता है। रिया सब सहन करते रहती है, उसके पास और कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। प्रतिदिन उसकी जिंदगी और बर्बाद होती जाती है। रिया का पति उसके सामने ही दूसरी लड़की को कमरे में लाता है और उसके साथ नाजायज संबंध बनाता है। रिया सब चुपचाप सहते रहती है। रिया की भाभी ने भी उसे कसम दे रखी थी कि वो कोई भी बात भैया को नहीं बताएगी। एक दिन अजीत के दोस्त अजीत से मिलने आते हैं। उन लोगों के लिए नाश्ता लाकर रिया देती है। रिया की खूबसूरती देख उनके दोस्त बोलते हैं, वाह यार, बड़ी सुंदर बीवी है, हमारी किस्मत ऐसी कहाँ तुम्हारे जैसी। अजीत बोलता है कि इसमें किस्मत वाली कौन सी बात है, आजकल आज रात तुम ही गुजार लो। वैसे भी यह मेरे माथे का दाग है जिसे बस कुछ महीने ही अब मुझे झेलना है। रिया अजीत का दोस्त रिया को ज़बरदस्ती कमरे में ले जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। उसे वे लोग बार बार मैला करने लगते हैं, जैसे कि वो एक बस खेलने की वस्तु हो। आखिरकार रिया के सब्र का बांध टूट जाता है। वह निराश हो जाती है और इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वह आत्महत्या कर लेती है और इस संसार को छोड़कर चली जाती है। लेकिन क्या आत्महत्या ही इसका उपाय था? आखिर में गलती किसकी थी? रिया का, जो सब सह रही थी, या फिर रिया के भाई का, जो अपनी बीवी पर अंधा विश्वास करता था, या अजीत का, जो अपना गुस्सा और उसके साथ हुआ छल का बदला वो रिया से ले रहा था, या फिर उसकी भाभी का, जो रिया से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी ज़िंदगी नर्क बना दी। आखिर में गलती किसकी थी? आप लोग भी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।